क्या नाम है बाबू? अजय। कहाँ के रहने वाले हैं? सब यहाँ दक्षिण टोला। अच्छा, ये बताइए किस क्षेत्र में आपका गन्ना जाता है, किस मिल पे? बाजार में कंपनी में जाता है। लेकिन आप निचलौल की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, निचोल जा रहा है, वो हमारा कंपनी नहीं चले तो गन्ना रेडी है तो सूखेगा तो नहीं ना। अच्छा, कहाँ ले जाएंगे आप? ले जाएंगे बस में। अच्छा, मैंने नेपाल बसैया। अच्छा अच्छा, आप भी जा रहे हैं चाचा? आपका पीछे वाला ट्रैक्टर है, कहाँ लेके जा रहे हैं गन्ना? बसैया लेकर के जा रहे हैं। बसैया लेके जा रहे हैं। मान लीजिए जब पर्ची नहीं मिलेगा, नहीं गिरेगा तो क्या करेंगे? अच्छा अच्छा। वो कहते हैं कि हम दुनिया की बड़ी ताकत बनेंगे। वो कहते हैं हम दुनिया की बड़ी ताकत बनेंगे। आज एक माँ चटनी रोटी खा करके, साधारण नल का दूषित पानी पी करके अपनी कोख में बच्चे को पालने का काम कर रही है, और दूसरी माँ डॉक्टर की परामर्श के अनुसार संतुलित आहार लेकर के अपने कोख में बच्चे को पाल रही है। दोनों माओ के कोख में पलने वाले बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? आज जो आप गांव के अंदर शौचालय बना रहे हैं, वो कच्चा गड्ढा खोदा जा रहा है कि नहीं खोदा जा रहा? कच्चे गड्ढे के अंदर जो मल जा रहा है, जो मूत्र जा रहा है, जो पानी जा रहा है, वो जमीन के अंदर सोख रहा है कि नहीं सोख रहा? और उससे जल स्तर और दूषित हो रहा है कि नहीं हो रहा? शौचालय बनना चाहिए, लेकिन उस शौचालय के लिए न्यूनतम 50,000 रुपए मिलना चाहिए। गरीब को जो 50,000 रुपए मिलेगा, वो पक्का टैंक बनाएगा, तब जाकर के अंडरग्राउंड वाटर जो है दूषित नहीं होगा। मित्रों नमस्कार। आपने देखा था 4 तारीख को जो है मैं यहाँ जो है शुगर फैक्ट्री सिसमा पर आकर के किसानों की आवाज़ को पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले जो है उठाया था, और उससे जो है कार्यक्रम के बाद, उस समाचार संकलन के बाद जो है यहाँ इस IPL फैक्ट्री पर तमाम नेताओं ने जो है आने का क्रम जारी किया। उसी दिन पूर्वांचल किसान यूनियन जो है यहाँ के जो है 6 तारीख को कुंवर अखिलेश सिंह के जो है नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें किसान वार्ता जो है सुनिश्चित की गई थी। आज कुछ किसान यहाँ हैं और यहाँ काफ़ी लंबे समय से किसान कुंवर अखिलेश सिंह और मिल प्रबंधक की तरफ से जो है चर्चा चल रही है। वर्तमान में हम जो है इन्हीं यहाँ अब तक क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसी चीज़ को जानने के लिए हम जो है यहाँ हैं। हम यहाँ जो है कुंवर अखिलेश सिंह जी हैं, और मिल प्रबंधक के जो है प्रबंधक जो है कर्मवीर सिंह है, किसान भी हैं। हम जानना चाहेंगे कि अब तक आप लोगों ने क्या चर्चा किया, अब तक किसानों के जो है समस्या का क्या समाधान निकला, जो किसान जो है अभी गन्ना खेत में पड़ा हुआ है उसका क्या निस्तारण आप लोग देंगे। आप दोनों जिम्मेदार हैं और आप हमें बताएंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे मिल प्रबंधन से कि अब तक जो है मिल प्रबंधन ने क्या किया है किसानों के लिए, और यहाँ जो गन्ना थी वो कहाँ गया है, किसान जो है उससे संतुष्ट है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों पर जानकारी देंगे आप। तो सर, ये जो है 4 तारीख को जो है किसानों से चर्चा हुई थी, आपने एक जो है आदेश का जो है हुआ था, उसमें क्या हुआ था, किसानों के गन्ना की समस्या कैसे निस्तारित करेंगे, जरा विस्तार से आप बताएं। देखिए, 4 तारीख में माननीय गन्ना आयुक्त महोदय ने मील गेट का जो क्षेत्र है वो सारा आवंटित रामकोला पी कुशीनगर को किया है, और जो यार्ड में आप सभी की सहमति से 3 तारीख में जो हमारे यार्ड में 535 बैलगाड़ी खड़ी थी, तो ये निर्णय हुआ था कि रामकोला ने उसको लेने को मना कर दिया। तो हमने किसानों की सहमति और शासन प्रशासन से जो विचार विमर्श हुआ था, वो 535 गाड़ी हमने जो है खड्डा शुगर फैक्ट्री को भेज दी है, जिसमें से 205 बैलगाड़ी धुल चुकी है। रात उसमें भी 10 घंटे का ब्रेक डाउन हो गया था, तो वहाँ कुछ लोगों को दिक्कत है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 1600 की है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ से 20-22 हज़ार कुंटल गन्ना गया, तो उसको 2 दिन में हमने 7 और 8 का यूनिट नील करने के बाद हम वो गन्ने को क्रश करा रहे हैं। दूसरा जो यहाँ खड़ा हुआ गन्ना है, उसके लिए कल हमारी मीटिंग हुई थी, रामकोला के भी आदमी आए थे और DCO साहब और सचिव SCDI और इधर से मैं था। तो उसमें सहमति हुई थी कि जो भरी गाड़ियाँ लोगों के घर पे खड़ी है और उनके पास पर्ची है, तो उसको 40 टीम लगाकर लगभग 35 टीम आज जो है उनको खड़ी गाड़ी का पर्ची नंबर क्या साधन है, 36 कुंटल है, 50 कुंटल है, वो शाम तक 5 बजे पुनः मीटिंग होगी। उस गन्ने को सारे को शाम को या कल सुबह तक उसको रामकोला भेजना है, उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी, उसको टोकन निर्गत कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी DCO साहब ने मीटिंग करके बुलाया था कि 11 बजे मीटिंग होगी। अभी उनका फोन भी आदेश आया कि उन्होंने रामकोला को चिट्ठी लिख दी उनके अध्याक्षक को
उन्होंने 8 तारीख के लिए इंडेंट मांगा है, जिसकी सूचना उन्होंने मुझे भी भेजी है। तो ये जो खेत में खड़ा हुआ गन्ना है उसका आज इंडेंट निर्गत हो जाएगा। वो 9 के लिए कह रहे थे, लेकिन DSO साहब का पूरा दबाव है कि 8 से ही इंडेंट जारी हो, ताकि किसान अपना जो गन्ना है वो रामकोला लेके जाए। और 8 तारीख में अगर, क्योंकि आदेश ही है कि सिसवा चीनी मिल पर भी अगर कोई किसान तोड़ना चाहेगा या कोई इच्छुक वहाँ ले जाना चाहेगा तो दोनों व्यवस्था उनको दी जाएगी। किसान के संतुष्टि के हिसाब से आप व्यवस्था बनाएंगे? उनकी स्वेच्छा है, अगर वो सीधा जाएगा तो उसको हम जो भी मैनेजमेंट हमें कहेगा, क्योंकि यहाँ सेंटर बना है रामकोला का, तो किसान को 8 रुपये 25 पैसे का उसका मूल्य कट जाएगा। तो हम चाहते हैं हमारे किसान का कोई मूल्य न कटे। अगर उसका 200-400 रुपये का डीजल एक्स्ट्रा लगता है तो वो भरपाई जो है IBL करने को तैयार है, हमारी सहमति है। और 8 तारीख का इंडेंट आया तो 8 तारीख में, 9 तारीख का इंडेंट आया तो 9 तारीख में गन्ना हम जहाँ जिस चीनी मिले हैं उसको भिजवा देंगे। ये व्यवस्था IBL की है। इंडेंट रामकोला कितना कही है वहाँ से जारी होगा, पर्चियाँ यहाँ से बनेंगी, इंडेंट वहाँ से आएगा। ऐसे ही खड्डा का है, उनके यहाँ 10 घंटे का ब्रेक डाउन था, उनको 2 सेंटर आवंटित हुए, तो उस पर भी आज हमने किसानों से सहमति ले ली थी कि भाई वहाँ ब्रेक डाउन है, तो कल से हम सोच रहे हैं कि वहाँ भी तोड़ करा दी जाए। ये हमारी व्यवस्था है। और सभी किसानों से इसको इसके बाद हमने अवगत भी करा दिया, सभी अधिकारियों को, सभी पत्रकारों को हम लोग इस बारे में सूचना देते रहते हैं। अभी आपने देखा जो है ये जो है गन्ना प्रबंधक जी को बगल में बैठे हैं सांसद, पूर्व सांसद अखिलेश सिंह जी, जो पूर्वांचल जो है पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। हम चाहेंगे कि अभी आपके बीच क्या चर्चा हुई है और आपने क्या मांग रखा है, क्या जो है किसानों की आवाज उठाए हैं? देखिए, अभी जो यहाँ किसान इकट्ठा हुए थे उन्होंने चीनी मिल प्रबंध तंत्र के द्वारा जो अपनी शिकायत थी उसको व्यक्त किया और मिल प्रबंध तंत्र की तरफ से इसमें सकारात्मक उत्तर दिया गया है। कुछ मांगे उनकी ये थी जो चीनी मिल प्रबंध तंत्र के दायरे के बाहर है। उसमें प्रमुख चीज है कि गन्ने की पेराई क्षमता बढ़ाई जाए। तो गन्ने की पेराई क्षमता की बढ़ाने का तत्कालिक समाधान ये है कि गड़ौला चीनी मिल को चलाया जाए और बंद पड़ी घुगली चीनी मिल को चलाने के लिए प्रयास किया जाए। इस इलाके के लोग पहले केले की खेती करते थे, केले का सही मूल्य न मिलने के कारण लोग पुनः गन्ने की खेती पर आ गए। तो इसका स्थायी समाधान यही है कि बंद पड़ी गड़ौला चीनी मिल को, बंद पड़ी घुगली चीनी मिल को और बंद पड़ी फरेदा चीनी मिल को चलाया जाए अस्थायी रूप से। दूसरी मांग किसानों की थी कि गन्ने का मूल्य समय से भुगतान किया जाए। तो जिन चीनी मिलों के ऊपर गन्ने का बकाया मूल्य है, यूपी शुगर रेगुलेशन एक्ट के तहत 14 दिन के अंदर उन चीनी मिलों को किसानों के बकाये का भुगतान कर देना चाहिए। यदि 14 दिन के अंदर वो भुगतान नहीं करते तो 21 दिन के बाद जिलाधिकारी को उन चीनी मिलों के खिलाफ RC जारी करनी चाहिए और ब्याज सहित बकाये का भुगतान करना चाहिए। यह जो है काफी लंबे समय तक गड़ौला चीनी मिल या कई जगहों किसानों की समस्या रही, काफी लंबे समय तक जो है किसानों का भुगतान नहीं हो पाया था। ये सरकारें जो है आखिर क्यों इन बड़े उद्योगपतियों को जो है इतना प्रश्रय देती है और किसान जो है मिट्टी से जो है अपने उपज को पैदा करता, बहुत परिश्रम के बाद जो है उपज को पैदा करता है। हालात यह है इस देश का कि लगभग 95% किसानों की जमीन जो है बैंकों के नाम KCC के कारण जो है गिरवी पड़ी हुई है। तो क्या इन सरकारें जो है किसानों को सिर्फ ब्याज कर्ज बांटने के लिए जो है बड़ी बड़ी दावे करती हैं? क्या ऐसी स्थिति नहीं बना सकती कि जो है किसान को कर्ज न लेना पड़े और वो फायदे में रहे? ऐसे में सरकारों को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया है। इस प्रश्न का जवाब पूर्वांचल किसान यूनियन मांग करती है कि किसानों के ऊपर जो 5 लाख तक का कर्ज है वो 5 लाख तक का कर्ज माफ किया जाए। अभी भारत सरकार ने 15 लाख करोड़ से ऊपर रुपया इस देश के उद्योगपतियों का माफ किया है। दूसरा तर्क ये कि किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाए, जो कर्ज दिया जाए वो ब्याज मुक्त दिया जाए। जहां तक जमीन के बंधक रखने का सवाल है तो कृषि KCC के अंतर्गत जो वो केवल बंधक ही नहीं रख रहे हैं, KCC के अंतर्गत वो बीमा योजना को भी लागू, फसल बीमा योजना का भी पैसा किसानों से ले रहे हैं। लेकिन फसल बीमा योजना का 1 पैसे का भी लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि एक किसान को 1 यूनिट मानकर
उसकी फसल का जो नुकसान होता है वो फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसका क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। तो आपने अभी सुना जो है कुंवर अखिलेश सिंह को। मेरे साथ कुछ किसान भी हैं और मैं इन किसानों की भी की बात करूंगा, इनसे भी जानना चाहूंगा कि भैया ये बताइए कि आप गन्ने की खेती करते हैं जी, क्या समस्या होती है गन्ने की खेती से और क्या आप लोगों को जो है सामना करना पड़ता है इस गन्ने के भुगतान को लेकर के, इसको गिराने को लेकर के क्या समस्या आती है? और मिलों को तो नहीं, लेकिन हमारा सिसवा चीनी मिल जो है FPL का ये जब से आया है तब से किसानों का बहुत बड़ा लाभ मिला है। हाँ, और सुचारू से चल रहा है। और ये तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लास्ट सीजन में दिक्कत किसानों को बहुत बड़ी आई है कि गन्ना कहाँ भेजे, कहाँ कर इसके केंद्र मैनेजर साहब इसका व्यवस्था बना रहे हैं। मिल प्रबंधन जो है किसानों के साथ खड़ा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि बगल में केंद्र मैनेजर साहब बैठे हैं, जो उन्होंने बताया है उस चीज़ को अगर जो 24 घंटे के अंदर में किसानों का गन्ना ले लिया जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं। मैंने फैक्ट्री से आप लोग संतुष्ट हैं? फैक्ट्री से आप लोग संतुष्ट हैं? अब तक जो कार्रवाई हुई संतुष्ट हैं? काफी राजनेता आए इस मामले को उछलने के बाद, इन राजनेताओं के विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? राजनेता जो होते हैं वो केवल वोट के लिए आ रहे हैं। अच्छा, हम किसानों के बीच में आते हैं वोट लेने के लिए, न कि हमारा समस्या समाधान करने के लिए। सही चीज तो है, चुनाव आ गया है, सारे लोग अपनी डफली बजाएंगे कि हम हीरो बने, हम हीरो बने, हमको लोग पसंद करें। सही चीज तो यह है, इसलिए नेता लोग आ रहे हैं। और जो हमारे जो कुर्ता तो आप भी पहने हुए हैं। किसान यूनियन का जो काम है ये वोट के लिए नहीं है, किसानों की समस्या के लिए। किसान ही कुर्ता पैजामा पहनता है, ये ऊपर से लोग पहने, इंग्लैंड से लोग आए तो कुर्ता पहने, तो और लोग तो टाई और कोट और पैंट पहने थे। तो ये है जो है आपने सुना यहाँ के नेता, मिल प्रबंधन और किसानों को, ये जो है हमने आपको जो मेरी क्षमता थी उस हिसाब से दिखाने की कोशिश किया। बाकी आप विचार करें कि किसान किस पथ पर चले, किसे चुने न चुने, या किसान का अपना अधिकार है। फिलहाल किसान की जो समस्या है वो आपके आंखों के सामने है। भैया ये जो है आप शुगर फैक्ट्री पर हैं, किस समस्या को लेकर आए हैं और क्या चर्चा हुई है आपसे? ये समस्या तो सर्वविदित है भाई, पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है। किसानों के गन्ने की ट्रालियाँ यहाँ खड़ी हुई थी गेट पे। उसके पीछे चीनी मिल प्रबंधन ने जो कारण बताया कि इनका अल्टरनेटर ख़राब हो गया था, और अल्टरनेटर ख़राब होने के नाते वो चीनी मिल बंद हो रही थी। अल्टरनेटर ख़राब के बाद दूसरा भी उन्होंने मंगाया भी, जैसा इन्होंने बताया वो यहाँ चल नहीं पाया, और फिर दोबारा ख़राब हो गया। अब उन्होंने जो निर्णय लिया मैं नहीं जानता था, मुझे यहाँ आना पड़ा किसानों की उनकी समस्या के लिए। मेरी प्रबंधन से बात हुई, GM से बात हुई, जैसा उन्होंने लेटर भी दिखाया, जैसा उन्होंने वीडियो पे भी दिखाया, प्रेस के मीडिया के साथियों के सामने दिखाया कि जो अल्टरनेटर है दूसरी चीनी मिल से लोड हो रहा है ट्रक पे, और उसको आने में जितना समय लगेगा वो यहाँ आ जाएगा। फिर उसको इंस्टॉलमेंट करेंगे, फाउंडेशन पे लगाएंगे, 2, 4, 5 घंटे के वक्त जो इन लोगों को लगेगा, उसके बाद ये चीनी मिल चलाएंगे। प्रबंधन का कहना है कि चीनी मिल चलेगी, एकदम चलेगी, ऐसा इन्होंने कहा है। और कल शाम तक ये बयान भी दिया है, मीडिया के सामने बयान भी दिया है। अभी प्राइम TV के साथी हमारे साथ खड़े थे, उनके सामने भी GM ने अपने शब्दों में कहा है कि चीनी मिल हम चलाएंगे। ये